इज़ मैकेनिक्स मस्ट फॉर फिज़िक्स। तो आई होप हम जेई की बात कर रहे हैं, है ना, या इस टाइप के कोई एग्ज़ाम की जिसमें फ़िज़िक्स आती है 12th क्लास के लेवल की, है ना। तो क्या मैकेनिक्स ज़रूरी है फ़िज़िक्स की? अगर हम जेई की बात करें फ़िज़िक्स के लिए, तो मतलब मैंने कहीं से ये सुन लिया, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैंने कहीं से ये सुन लिया भैया कि ना मॉडर्न फिजिक्स और ये सब का वेटेज ज़्यादा होता है, और ऑप्टिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और इन सब का, और मैकेनिक्स का तो जो वेटेज होता है वो कम होता है। और टॉपिक बहुत बड़ा है मैकेनिक्स, मतलब इतना बड़ा, उसके अंदर रोटेशन, ये वो, फ्लूइड, ये सब, ग्रेविटेशन, एसएचएम, तो मैकेनिक्स बहुत बड़ा है। तो क्या मैकेनिक्स छोड़ दिया जाए? क्योंकि मैकेनिक्स तो इतना ज़्यादा वेटेज रखता नहीं है, क्योंकि मैंने जेई मेन में उसके सवाल कम देखे हैं, मैंने ऑप्टिक्स और इन सब के सवाल ज़्यादा देखे हैं। तो क्या ये सही डिसीजन रहेगा? ये सवाल होता है जनरली। तो मैं बता दूं कि ये कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं है ना। एक होता है मैकेनिक्स पढ़ना, मैकेनिक्स जानना, अंडरस्टैंड करना, और एक होता है कि बिल्कुल एडवांस लेवल पे उसको मास्टर कर लेना। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में अंतर बना के चलो। एक होता है मैकेनिक्स को जानना, अंडरस्टैंड करना, और एक होता है मैकेनिक्स के ऊपर पूरी मास्टरी हासिल करना। ठीक है, देखो मास्टरी बिना प्रैक्टिस करे, बिना क्वेश्चंस करे और बिना बहुत टफ या एडवांस क्वेश्चन करे मास्टरी नहीं आने वाली, है ना। तो क्या इस टाइप की मास्टरी की ज़रूरत है जेई के लिए? क्या बिल्कुल नेसेसरी है, मस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है, मस्ट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जो वो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैकेनिक्स को जानना, ये मस्ट है। क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, ये सब, इन सब में भी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स लगते हैं। और तो और मैकेनिक्स में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हो, वो ये है वेक्टर्स। आप वेक्टर्स के बारे में सीखते हो जब आप मैकेनिक्स सॉल्व कर रहे होते हो, तो आप वेक्टर्स का असली एप्लीकेशन आप सीखते हो। आप कैलकुलस का, ट्रिग्नोमेट्री का, फिजिक्स के अंदर पूरी जो मैथ्स होती है उसका क्या रियल एप्लीकेशन है, आप वो सीखते हो। आप केसेस ड्रॉ करना सीखते हो, है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हम मैकेनिक्स को समझ रहे होते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इन सब में काम आएगी। तो आपने जनरली ये सुना होगा कि जिसकी मैकेनिक्स अच्छी होती है उसकी पूरी फिजिक्स अच्छी हो जाती है ना। ये ऐसा सुना होगा कि जिसकी 11th अच्छी होती है उसकी 12th की फिजिक्स भी अच्छी हो जाती है ना। तो ऐसा जनरली होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है जनरली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर हम मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स फिजिक्स में लगाना सीखते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि हम डायरेक्टली अगर थ्योरी पढ़ लेंगे फिजिक्स की, क्लास 12th की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ऑप्टिक्स की, तो हमें सीखने को नहीं मिलेंगी, है ना। तो मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली जो सवाल होते हैं, वो एक सवाल जो होते हैं वो टिपिकल जेई के रटने वाले क्वेश्चंस कम और दिमाग लगाने वाले पजल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, है ना। मैकेनिक्स में आपको अपना आड़ा तिरछा दिमाग लगाना होता है, और इससे क्या होता है, आपकी चीज़ों को अप्लाई करने की, जो भी आपके कॉन्सेप्ट आते हैं उनको अप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। क्योंकि ये कैपेबिलिटी जो है, यही है जो असली जेई का जो एसेंस है, वो यही कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, है ना। आप जेई में बेसिकली क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर? आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। कोई कहता है नहीं ये करना है, रैंक लानी है, ये करना है, डेडिकेशन, ये सब किसी मतलब का नहीं है। कुल मिला के सवाल सही होना चाहिए, सवाल का जो जवाब है वो सही होना चाहिए, है ना, और मार्क्स आने चाहिए। सवाल का जवाब सही हो जाएगा तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, और मार्क्स आ जाएंगे तो रैंक भी अपने आप ही आ जाएगी, है ना। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देखना है कि सवाल बनने चाहिए। तो सवाल बनाने की जो कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो बाकी सब टॉपिक्स से, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स से, पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स के अंदर ऐसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती हैं हमारे नॉर्मल स्टडी मटेरियल में, क्वेश्चन बैंक्स में, बुक्स में, जिनसे हमारा जो चीज़ों को अप्लाई करने का, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का जो अप्लाई करने की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती है ना। तो इसलिए मैकेनिक्स तो मस्ट है। मैकेनिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मस्ट है। क्या मैकेनिक्स में बिल्कुल मास्टरी हासिल करना ये मस्ट है? नहीं, ये मस्ट तो नहीं है ना। लेकिन अगर हाई रैंक लानी है तो ये भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मैकेनिक्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आ जाओ, ताकि आपसे हर वैरायटी के जो कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, है ना, या जो जेई मेन में जो क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट वो सारे बन जाएँ, है ना। जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन, जिसमें सिंपल एल्गोरिथम लगती हैं, वो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए, है ना। फिर आप आओ हाई वेटेज टॉपिक्स पर, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, है ना, इन सब के अंदर मैकेनिक्स अप्लाई होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, फिर हीट ट्रांसफर हो गया, फिर अपन आएंगे मैकेनिक्स पे, ठीक है, और वेव्स तो होता रहता है बीच में, है ना। फिर अपन मैकेनिक्स पे आएंगे इस पर पूरी मास्टरी हासिल करने के लिए लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर अगर देखा जाए, पूरे सिनेरियो को एक साथ इमेजिन किया जाए, तो सबसे पहले मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग और सबसे लास्ट में मैकेनिक्स की मास्टरी,
और बीच में पूरी हाई वेटेज वाली फिजिक्स वेटेज के ऑर्डर में करनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह की चीज़ें करनी है। अगर कोई और डाउट है आपका इससे रिलेटेड, मैकेनिक्स से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। और डेली ड्रिल अपना वो मत भूलना, डेली रिचुअल मत भूलना कि आपको कमेंट करके बताना है कि आपने क्या क्या पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।